Hello, hi guys, Jatin is here and welcome back to another part of online chess. So friends, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ माई 60 मेमोरेबल्स गेम जो कि रॉबर्ट जेम्स बॉबी फिशर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर चेस प्लेयर हैं सॉरी थे वर्ल्ड चेस हिस्ट्री में। बॉबी फिशर 1972 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने थे और उस टाइम पे उन्होंने जो बेहतरीन गेम खेले थे विदाउट डेटाबेस विदाउट टेक्नोलॉजी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि बॉबी फिशर का कोई कोच नहीं था, उन्होंने सब कुछ सेल्फ प्रिपेयर किया था। और जो ये गेम है ये उन्होंने 14 साल की उम्र में खेला था एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर जेम्स टी सेरविन के अगेंस्ट। और टी सेरविन की एज उस टाइम 32-33 के आसपास थी और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेम को विन किया। और अगर आप बॉबी फिशर को नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, बॉबी फिशर को ग्रेट ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला हुआ है क्योंकि उन्होंने आज क्वीन सेक्रीफाइस या पीस सेक्रीफाइस करने के लिए अलग से उनके गेम को गेम्स ऑफ द सेंचुरी भी बोला गया था क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन टैक्टिक यूज की थी और एक ब्लिच गेम में अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर दी थी। ब्लिच गेम में क्वीन सेक्रीफाइस करना एक वेरी हार्ड टास्क। सो बॉबी फिशर का एक बुक है माई 60 मेमोरेबल्स गेम, जिन्होंने अपने जीवन के अपनी लाइफ के बेहतरीन 60 गेम उसके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं और बताया है कि कैसे मैंने वो गेम खेले। आप वो गेम बुक रीड कर सकते हो और मेरी वो फेवरेट बुक थी और मैंने वो सब रीड किए थे और उसी पे मैं एक अभी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें हम लोग यहाँ पे उनके गेम्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्योंकि ज़रूर नहीं कि हर कोई को बुक को रीड कर पाता है। सो ये मेरा एक छोटा सा हेल्प रहेगा कि जो बुक को रीड नहीं कर पाते हो तो वो यहाँ पे गेम को एनालाइज कर सकते हैं। सो बॉबी फिशर ये टूर्नामेंट खेली गई थी न्यू जर्सी ओपन 1951। सो उस टाइम पे बॉबी फिशर 14 साल का यंग थे और इससे नेक्स्ट ईयर बॉबी फिशर ने वर्ल्ड चेस जूनियर चैंपियनशिप जीती थी और उनको कुछ $14,000 वो बहुत पैसा था उस टाइम पे उन दोज डे। बट नवरदलेस लेट्स स्टार्ट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। बॉबी फिशर वाइट पीसेस थे एंड ही ओपन विद E4, C5 Sicilian defense on the board. So after C5, Bobby Fischer knight F3, E6. So E6 called French Sicilian defense. Okay, C3. But here the main move is D4. Okay, so अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेन मूव है D4, ओपन द पोजिशन। बट बॉबी फिशर उस टाइम पे ऑलवेज क्लोज सिसिलियन खेलते थे। सो आफ्टर C3 your opponent play knight c6 and he played g2, try to fianchetto। so this ये अभी ट्रांसपोज हो गया है किंग इंडियन अटैक में। एंड नाइट f6 बिशप g2 बिशप e7 कैसल एंड कैसल। सो बोथ साइड कैसल। सो हियर ब्लैक जो उनका ओपोनेंट था सेरावन, he could he could play d5, immediate strike against the center, but I think he had another plan in mind. So he castle and Bobby play knight b2 d2, knight b2 d2 and he play rook b8। सो आफ्टर रुक b8 बॉबी फिशर ने बाद में फिशर ने बताया था इंटरव्यू में कि रुक b8 माइट कंफ्यूजन बिकॉज मतलब उनको समझ में नहीं आया रुक b8 क्या है, क्योंकि अगर c5 के लिए ब्लैक प्रिपेयर कर रहा था तो डायरेक्ट भी तो c5 आ सकता था क्योंकि कोई अटैक नहीं है एंड कैन प्ले। बट और यही रुक b8 बाद में जाके उसकी प्रॉब्लम बना। सो यही एक टेक्निक होती है ग्रैंड मास्टर्स में और स्ट्रॉन्ग प्लेयर में कि वो जो अननाउंस मूव होते हैं उनको रिकोनाइज कर लेते हैं कि ये मूव कैसे मैं इसको बाद में एडवांटेज में कन्वर्ट करना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे गेम आगे बढ़ा। सो आफ्टर रुक b8 बॉबी प्ले रुक e1। सो नाउ बॉबी ट्राइंग टू प्ले e5। okay, so idea is e5 or knight take can't take, so knight d5 and c4 or etc kick the knight। so here opponent play d6। so शेरविन ने यहाँ पे d6 खेला और e5 को स्टॉप कर दिया एंड बॉबी प्ले c3। so now बॉबी ट्राई टू पुश d4 और b6, बट इवन यहाँ पे भी बॉबी फिशर ने बोला कि यहाँ पे b5 मूव बेस्ट था।
ओके, सो फिर भी उन्होंने B6 खेला, इट्स ओके, चलो B6 एंड फाइनली D4 ऑन द बोर्ड एंड ही ओपोनेंट प्ले क्वीन 7, बट बेस्ट क्या था इन माय एनालिसिस, इट्स बेस्ट इज टेक दिस पॉन, आफ्टर टेक देन क्वीन C7 एंड ट्राई टू ऑक्यूपाई द ओपन फाइल। पहले फाइल को ओपन करना था, उसके बाद में क्वीन C7 आना चाहिए था, बट क्वीन C7 एंड फाइनली E5 ऑन द बोर्ड। सो हियर इज द प्रॉब्लम, so here black played knight to d5, can he play knight e7, but after knight e7 take bishop take knight e4, attack the bishop, and if you capture then take और bishop c4 f4। सो आप देख रहे हो वो रुक प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, एंड बॉबी फिशर जा रहे थे कंप्लीट रुक विनिंग की तरफ, और अगर आप यहाँ पे ट्राई करते हो देन नाइट टेक सैक्रिफाइस, सिंपली सैक्रिफाइस आ जाएगा, बिकॉज इफ यू टेक देन टेक एंड गेन द पीस बैक। सो हिज ओपोनेंट प्ले नाइट टू d5, शेरविन प्ले नाइट टू d5, okay, after e5 he play knight d5 and finally Bobby take d6, bishop take d6 and knight to e4। so after knight to e4 this bishop can't be कहीं पे भी वो मूव नहीं कर सकता, because after move c4 is coming, and now you can see if he play knight anywhere then d5 or c take d5 or so black को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। so if you move knight f6 then he play bishop f4 and the game over, okay। so यहाँ पे नाइट मूव नहीं हो सकता था, so ब्लैक ने यहाँ पे खुद ही c4 पुश किया और c4 को स्टॉप कर दिया। ओके, सो आफ्टर c4 नाइट टेक बिशप, क्वीन टेक d6 एंड नाइट g4। ओके, सो नाइट g4, यहाँ पे उनके ओपोनेंट ने बाद में इंटरव्यू बोला था आई कुड प्ले h6 किक द नाइट, बट आई वांट टू प्ले अनदर प्लान। सो उन्होंने खेला नाइट b टू d7 एंड ट्राई टू, सो आफ्टर क्वीन c2 ही वांट टू ब्रिंग द नाइट ऑन g7, कि उससे क्या होगा, उनके जो किंग साइड का पॉन स्ट्रक्चर है वो डैमेज नहीं होगा। सो उसके लिए उन्होंने खेला, सो नवरदलेस क्वीन c2 और यहाँ पे आया नाइट टू g6। सो आफ्टर नाइट g6, क्या नाइट g6 वर्क कर रहा है? नहीं, बॉबी फिशर ने तुरंत खेला h4 और नाउ पुश द h5 एंड चेकमेट थ्रेड। सो उसके ओपोनेंट ने खेला, उनके ओपोनेंट ने खेला f6, स्टॉप द h5 थ्रेड। सो प्लीज दोस्तों फाइंड द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड फाइंड द मूव लाइक बॉबी फिशर। So here Bobby Fischer find this idea. You can see Bobby Fischer cannot play this move because the knight is controlling this square, and we can't kick the knight because this knight is controlling h5 square. So Bobby find the idea. He play knight take h7. Boom. Okay, so after knight take h7, if king take h7, then बिशप f4, बिकॉज अब ये नाइट पिन हो गया है। ओके, सो ये नाइट पिन हो गया है। ओके, एंड वाइट विन, कंप्लीट रूक विनिंग हो जाएगा। ओके, सो जो ओपोनेंट डिसाइड नाइट टेक एंड h5, और यहाँ पे नाइट आप देख सकते हो कहीं नहीं जा सकती। सो उसके ओपोनेंट ने अभी डिसाइड किया कि अगर मैंने नाइट को कहीं भी खेला तो मैं सीधा सीधा रूक डाउन हो रहा हूँ, सीधा सीधा। ओके, क्योंकि बिशप f4 आने वाला है। सो उन्होंने एक ट्रिक लगाया और उन्होंने खेला नाइट h4। दैट वाज द एक्सीलेंट मूव, दैट वाज द एक्सीलेंट मूव। सो ओके, आइडिया क्या था? आफ्टर बिशप f4, बॉबी फिशर ने फिर भी खेला बिशप f4, क्वीन d8। ओके, सो अगर यहाँ पे वाइट आप इस रूक को कैप्चर करता है, द नाइट टेक बिशप, और आपने किंग से कैप्चर किया और देन बिशप b7, और ब्लैक यहाँ पे अपना पीस वापस ले लेगा। अब आप देख रहे हो टू रूक, ये चेक आया, सो चेक आया तो किंग मूव और f3 एंड देन क्वीन टेक पीस, और अभी आप देख रहे हो ब्लैक के पास दो माइनर पीसेज वर्सेस रूक, और दिस इज प्रॉब्लम फॉर वाइट। सो हियर आफ्टर नाइट h6, बिशप सॉरी क्वीन d8, वाइट ने नाइट को कैप्चर कर लिया। सो आफ्टर नाइट, अब यहाँ पे आप देख रहे हो रुक अभी भी ट्रैप है, वो रुक कहीं भी मूव नहीं कर सकता। ओके, दिस डायगोनल कंट्रोल बाय दिस बिशप, दिस डायगोनल कंट्रोल बाय दिस बिशप। सो यहाँ पे उसके ओपोनेंट ने फिर एक ट्रिक लगाया एंड उसने खेला रुक टू b7। सो आइडिया क्या था रुक b7 का?
इफ यू टेक ही टेक एंड नाउ यू कैन सी वाइट का किंग जो है वो बहुत ही वीक पोजीशन में है और ये बिशप यहाँ पे इस फाइल को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि आप एक्सचेंज अप हो गए हो, कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि सिंपल क्वीन का टेक h4 और रुक e8 रुक d5 और रुक g5, सो ये प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे बॉबी फिशर ने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर रुक, ओके, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रुक, ही अटैक दिस पॉन। उन्होंने कहा मेरा किंग एक्सपोज है, तुम्हारा भी किंग एक्सपोज होगा, ओके, सो ही टेक h4 and now finally Bobby Fischer play rook to e4. So now idea is bishop back, discover attack, okay. So this move can be happen. So after rook b8, after rook b7, so after rook b7 here g6 play, queen take h4, pawn take h4, okay, pawn take g7, so you can't take this bishop because you are going to lose your rook. Here black could play rook to d5, rook to d8, rook to d5, or rook to h5 to trying to checkmate, but black, it's okay, black said okay, I don't want to take any serious attack, so he Bobby Fischer play rook to e4. Now discover attack on the board, okay. So अगर if you play anything else then bishop e5 check and picks up the queen. So white picks up the queen. So that's a simple idea. So उनके opponent ने खेला queen to h5. So after queen h5, Bobby bring rook e3. So idea of rook e3, now he is going to rook h3 and picks up this knight. You can see queen is already attack on this knight. So always आपको ऐसे trap find करने हैं. सो ओके, सो आफ्टर दिस मूव उन्होंने खेला f5, क्वीन का डायगोनल क्लोज कर दिया और हाउ एयर क्वीन टू nevertheless rook h3 and queen to d8. So after queen d8 he played bishop e5 check, knight to f6 and he played queen to d2. So idea is queen d2, he is going to this check and picks up the knight, okay, so king f7 and pick the knight or checkmate threat, okay. So after queen e2 he play उनके ओपोनेंट ने खेला king to f7. so after king f7 queen यहाँ अटैक द किंग. सो यहाँ पे उनका जो ओपोनेंट वो किंग को ये मूव करके नाइट को नहीं बचा सकता था क्योंकि यहाँ पे सिंपल मूव आ जाता, बिशप टेक, इफ रुक टेक देन रुक f7 and this ये रुक अभी पिन है, and if you move your king anywhere then it's check, or if you move this then simply and lose, okay. So you can play rook e1 or game over, okay. So ये मूव पॉसिबल नहीं था. so उसके ओपोनेंट ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने खेला नाइट को बचाने के लिए क्वीन e7. so after क्वीन e7 उन्होंने नाइट को कैप्चर किया, क्वीन कैप्चर, और अब आया रुक h7. so after rook h7 खेला king to d8 और फाइनली क्वीन टेक क्वीन. सो यहाँ पे अब क्वीन कैप्चर नहीं हो सकता बिकॉज आफ्टर क्वीन कैप्चर रुक टेक रुक और वाइट सीधा सीधा पीस अप हो रहा है. सो इन दिस पोजीशन यहाँ पे रुक कैप्चर नहीं हो सकता था. सो आफ्टर क्वीन टेक उसके ओपोनेंट ने डिसाइड किया ओके आई एम टेक दिस रुक, बट बॉबी फाइंड अनदर आइडिया, ही प्ले रुक बिशप c6 प्लस, एंड इन दिस पोजीशन उनके ओपोनेंट ने मूव 37 गेम रिजाइन कर दिया. सो चलो देखते हैं उन्होंने क्यों रिजाइन किया. सो यहाँ पे आप देख रहे हो किंग के पास तो कोई मूव है नहीं. सो बिशप आफ्टर बिशप d7 क्वीन टेक e6 चेक, इफ रुक कम हियर then queen d6 and now checkmate threat on b8, and if you play this move then bishop take d6 and now rook can't take because you lose this rook and game over, okay. So this is the idea one, and if you play king here then simply queen d6 again or try to rook e1, okay. So try to rook e1 and after queen b8 is a checkmate and this rook is also hanging. So दोस्तों ये था मिखाइल ताल का पहला गेम फ्रॉम माई 60 मेमोरेबल्स गेम.
अगर आप सीरियस में उस बुक को रीड करना चाहते हो तो आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए माई 60 मेमोरेबल्स गेम, आपको पीजीएन और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में मिल जाएगी। आई होप यू एंजॉय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर, ऑल द बेस्ट।